हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक प्रोनाउन का बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। प्रोनाउन के अंदर आपसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, इसमें आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं। देखिए, इनसे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चंस जो है मतलब कैसे भी ट्रिक्स जो हैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर प्रोनाउन के, तो वो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और ये जो प्रोनाउन है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है, यानी कि जो नाउन होती है उसकी जगह पे काम आने वाले जो भी वर्ड होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन को अगर डिटेल से पढ़ना है तो वो आपको लिंक में दिए गए जो वीडियो हैं उनको देखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाया गया है कि आपकी एग्ज़ाम में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। देखिए, पहला क्वेश्चन है नाइदर द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे नाइदर, आइदर, ईच, यहाँ पे जितने भी ये प्रोनाउन होते हैं वो अपने आगे अगर ओप से अगर प्रोनाउन बनते हैं तो वो ओप से आगे यहाँ पे नाउन तो क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। समझ आ गया भाई? नाउन क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। और उनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आने वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यहाँ पे आने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। बट यहाँ पे नाइदर और नोर से जुड़ा है। देखिए ध्यान से समझिए, नाइदर और नोर से जब जुड़ता है तो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट टीचर है। यहाँ पे नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? टीचर है। तो द टीचर के अकॉर्डिंग ही तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसलिए यहाँ पे देयर की जगह है टीचर कौन है? हिज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। समझ आ गया भाई? नाइदर द स्टूडेंट्स, यहाँ हमें जब भी कोई दो सब्जेक्ट नाइदर नोट से जुड़ते हैं तो उनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लगाते हैं। दूसरी बात, यहाँ आने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया? देयर आ गया। ये ऐसे सेंटेंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशल टाइम। महत्वपूर्ण समय में, क्रूशल टाइम का मतलब क्या हुआ भाई? महत्वपूर्ण। क्रूशल टाइम का मतलब महत्वपूर्ण समय। अभी आपको यहाँ पे जो आने वाला ये जो हु है, इनको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इनको? रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, अगर आपको इससे पहले यहाँ जो क्लोज बनती है, यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन जो है उससे पहले वाला जो पार्ट होता है उसमें से कौन कौन से वर्ड अगर आपको मिले तो आपको दैट का यूज करना है। कौन कौन से वर्ड मिले यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ? एवरीथिंग, नथिंग। यहाँ पे जैसे कि नन आ गया पहला, तो एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉट, नो, नोबॉडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू। इस तरह से जितने भी वर्ड होते हैं वो अगर यहाँ पे आएंगे इस वाली क्लोज में तो आपको दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? दैट का यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? इसलिए इसमें एरर क्या हो गया? बी हो गया। इसमें ऊपर वाले में तो पता ना एरर, इसमें आ गया थर्ड पार्ट में आ गया, इसलिए देयर की जगह हिज होना चाहिए। और इसमें भी बी पार्ट में आ गया, हु की जगह है दैट होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स। देखिए डियर, यहाँ पे आपका जो नन का यूज होता है वो हमेशा दो से अधिक जो भी नाउन है उनके लिए होगा। और यहाँ कितनी नाउन है? दो हैं। यहाँ कितनी नाउन है? दो हैं। और नन का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नन की बजाय क्या आ जाएगा? नाइदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाइदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स। नाइदर जो है, जो प्रोनाउन है वो आ सकता है, बट नन हमेशा दो से अधिक के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे ये जो नन है वो सही नहीं है। इसकी जगह क्या आना चाहिए? नाइदर आना चाहिए।
समझ गए, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ही प्रोनाउन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो देखो लेट जो वर्ब होती है ये वर्ब है, और वर्ब अपने आगे क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगी। तो चलो ये नाउन तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकता है, बट यहाँ जो ये आई है, यहाँ जो ये आई है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए यहाँ मी होगा। ओके, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, दो नाउन जब भी जुड़ गए इसलिए वो प्लूरल बन गए। प्लूरल बन गए तो यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए एक्सप्रेस तो सेकंड फॉर्म भी सिंगुलर में और सेकंड फॉर्म भी प्लूरल में, इसलिए इसका कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ये जो हिज है, यहाँ पे ये जो हिज है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हिज जो है ये वाला रॉन्ग है, तो इसके सी पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स। देखो यहाँ पे एज वेल एज से जब दो नाउन जुड़ते हैं, द मैनेजर और द क्लर्क, ये यहाँ पे अब्सेंटेड, ये वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आता है। बट यहाँ पे मैनेजर जो है एज वेल एज से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। द मैनेजर कौन है, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ, अब्सेंटेड हिमसेल्फ, क्या आएगा यहाँ पे, हिमसेल्फ। समझ गए ना, एज वेल एज में जो पहले वाला नाउन होता है, पहले वाला सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए एवरी बॉय एंड, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज बेस्ट टू पास द एग्जाम। तो देखो इसके अंदर आपको कुछ जो बात मैं आपको बताऊं वो समझनी है। इसके अंदर यहाँ पे पहली बात तो ये है कि एवरी बॉय एंड, दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एवरी लग गया, इसलिए ये क्या नहीं माने जाएंगे, प्लूरल नहीं माने जाएंगे, इसलिए ये सिंगुलर ही हैं। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब यहाँ बात रही किसकी, ये जो पजेसिव जो आता है इसकी बात रही। तो पजेसिव जब आएगा तो वो आपको ये ध्यान रखना, भाई सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो आ गया तो सही है हिज, बट यहाँ पे अगर नियरेस्ट जो मेल है तो यहाँ हिज सही था, नियरेस्ट अगर फीमेल है तो यहाँ पे हर सही होगा, इसलिए हिज की जगह क्या आएगा, हर आएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट जो होता है ईच या एवरी से जब भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, ईच एवरी लगकर, तो उनके साथ में दोनों अलग अलग हैं, मेल है फीमेल है, तो फीमेल का कब लगाएंगे, जब नियरेस्ट फीमेल है तो हर लगा देंगे, और नियरेस्ट मेल है तो क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। ओके, एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान। एवरीवन जो है यहाँ पे, एवरीवन जो है उसका पजेसिव जो है वो यहाँ पे वंस नहीं होगा, एवरीवन का पजेसिव सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाएगा, हिज माना जाएगा। ये ध्यान रखना, हर भी नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन में तो मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, बट यहाँ पे हम किसको प्रीफर करेंगे, यहाँ पे जो मेल होता है उसको प्रीफर करेंगे, इसलिए हिज आ गया, ठीक है। इसलिए आपका बी जो है उसमें एरर है, और यहाँ वंस की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे हिज आना चाहिए। वन शुड, वन जो होगा वन सिंगुलर है, और इसका जो यहाँ पे पजेसिव जो होगा, ठीक है, वो योवर्स नहीं वंस होगा, यहाँ पे वंस ऐसे, ये ध्यान रखना, वन का वंस। उसके बाद में नेक्स्ट आता है द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, ये द कमिटी जो है ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। अब जब भी कोई नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है तो वो डिवाइडेड होती है, तब तो वो प्लूरल मानी जाएगी,
और यूनाइटेड होती है तब वो सिंगुलर मानी जाएगी। तो डिवाइडेड है तो यहाँ पे प्लूरल मानी गई है, प्लूरल मानी गई है तो वर आ गया, वर आ गया तो राइट है। बट यहाँ पे इट्स कब होगा, जब ये सिंगुलर होगी तब इट्स होगा। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे देयर आएगा, तो इट्स की जगह क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, इसलिए इसमें बी आंसर मान लिया। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसके अंदर देखिए शुड कोऑपरेट विद वन अनदर। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो दो होते हैं, एक तो वन अनदर, दूसरा ईच अदर। वन अनदर, ईच अदर, ध्यान रखोगे, एक तो वन अनदर और ये प्रोनाउन का पार्ट है, और प्रोनाउन में कौन सा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये। अब देखो ये वन अनदर तो दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, और ईच अदर है वो दो के लिए ही यूज करते हैं। ईच अदर किसके लिए करेंगे, दो के लिए, और वन अनदर किसके लिए करेंगे, दो से अधिक के लिए। इंडिया एंड पाकिस्तान दो ही हैं, दो ही हैं, तो यहाँ पे ईच अदर आना चाहिए, तो यहाँ वन अनदर वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये सी हो गया। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। द मूवी हु केम आउट, देखो अब यहाँ पे जो है हु है वो रॉन्ग है, कैसे है, क्योंकि मूवी जो है हु का यूज हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, ओके। और द मूवी जो है वो क्या है, एक निर्जीव है, एक थिंग्स है, ठीक है, या फिर एक कुछ भी नॉन वर्बल नाउन है, और उसके लिए हमेशा विच का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। उसके बाद में आता है 13 का बिकॉज ऑफ। तो देखिए बिकॉज ऑफ जो है यहाँ पे सी की जगह क्या आना चाहिए, बिकॉज ऑफ हर बीइंग ए न्यू कमर, यानी कि यहाँ ये जो बिकॉज ऑफ है वो अपने आगे नाउन लेगा, क्या सॉरी पजेसिव लेगा वह। बिकॉज ऑफ क्या लेगा, नाउन लेगा, और नाउन भी किस रूप में हो सकती है, आईएनजी रूप में भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ बीइंग ए न्यू कमर, बिकॉज ऑफ हर बीइंग ए न्यू कमर, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ जो है सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी, समझ में आया क्या आपके, बिकॉज ऑफ हर बीइंग ए न्यू कमर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, ही सेड इम्पेशेंटली, ही सेड इम्पेशेंटली लेट आई डू। तो मैंने क्या कहा था कि लेट जो वर्ब होती है वो अपने आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेती है, और यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म आ गया, इसलिए ये वाला रॉन्ग है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ, देखो विच, यहाँ क्या आएगा, हु ऑफ की जगह विच, विच ऑफ द सर्वेंट्स। इसके अंदर हु तो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, बात सही है, बट ये यहाँ पे कह रहा है चॉइस बता रहा है, तो चॉइस के लिए हु की जगह विच का यूज होगा, विच ऑफ किसका यूज होगा, विच का यूज होगा। यहाँ पे चॉइस बता रहा है ये, तो चॉइस के लिए हमेशा किसका यूज होता है, विच का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हु की जगह क्या आएगा, विच आएगा। इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडर। तो देखो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जब भी नेगेटिव वर्ड आते हैं कोई, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जैसे कौन से, नथिंग हो गया, नन हो गया, नॉट हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ओनली हो गया, ऐसे वर्ड आते हैं, तो वो अपने यहाँ पे क्या आएगा, दैट का प्रयोग करेंगे, न कि विच का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज वन। तो देखो यहाँ पे ये भी सही है बिल्कुल, और ये भी सही है, बट यू कैन डेफिनेटली ये भी सही है। चेंज ओवन, ओवन का मतलब तो यहाँ पे अलग है, इसलिए तुम अपने स्वयं में चेंज कर सकते हो, इसलिए ओवन की जगह योर सेल्फ आएगा। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, ये एक क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आगे क्वेश्चन है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट। मैंने आपको क्या बताया था, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, यहाँ मेल और फीमेल का कोई भी चक्कर आपके नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ देर होने की जगह है क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, ये आपको समझना है। समझ आ गया यहाँ पे, क्योंकि ईच और एवरी जब भी किसी नाउन से पहले लग जाते हैं तो वो सिंगुलर ही माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप।
तो देखो यहाँ पे अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स टू हिम, यहाँ पे आपको क्या कहना है कि अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स टू हिम। तो देखिए यहाँ ये जिरंड है जॉइनिंग, और जिरंड का मतलब नाउन होगी, नाउन अपने आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सी एग्जामों में पूछे गए हैं और उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। टू हिम, टू हिज जॉइनिंग होगा यहाँ पे, टू हिज जॉइनिंग, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर वह एक कंप्लीट जो है नाउन बन जाएगी। ठीक है, टू हिम जॉइनिंग नहीं होगा यहाँ पे, टू हिज जॉइनिंग होगा, इसलिए आपका ये जो सी पार्ट है इसमें एरर हो गया। नन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। अब नो वन जो है, नो वन है, एवरीवन है, नो बॉडी है, एवरीबॉडी है, ये जो सारे के सारे जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर मानकर आएगी। ठीक है, ये तो कंफर्म है, आपने समझ लिया है। अब इनके साथ में जो क्वेश्चन टैग बनता है, देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा इनका जो प्रोनाउन होगा वह होगा दे। क्या हो गया, दे, और दे के साथ में क्या आएगा, आर, तो आरंट दे। या फिर ये नो वन है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, आरंट दे, और नेगेटिव है तो आर दे, इसलिए यहाँ क्या हो गया, आरंट दे। समझ आ गया, वापस समझो, देखो इसको, यहाँ कोई भी जो प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्वेश्चन टैग अगर क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। क्वेश्चन टैग का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ पे एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, ये सारे सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट इनको क्वेश्चन टैग के अंदर इनका जो प्रोनाउन है वह दे होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये जो सी है ना पार्ट, ये रॉन्ग है, इसमें क्या जाएगा, आरंट दे, आरंट दे हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, और आई होप कि आपको समझ आया होगा और एग्जाम में 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।